हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग मार्केट इनसाइट्स विद तरंग कक्कड़। तो आज हम एक नया लर्निंग वीडियो लेके आ रहे हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। और अभी तक के लर्निंग वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो वो भी आप देखिएगा, ताकि आपको पता चले कि लर्निंग बिगिनर के लिए कैसे होनी चाहिए और क्या करना चाहिए दोस्तों। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर आप वीडियो में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि सब्सक्राइब करना भी भूल जाते हैं, लाइक करना भी भूल जाते हैं और कमेंट करना भी भूल जाते हैं। तो जल्दी से जल्दी आप वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलिए तो वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो आज हम सीखने वाले हैं कि सुपर ट्रेंड क्या होता है, ठीक है। सुपर ट्रेंड इंडिकेटर मार्केट में कैसे वर्क करता है, उसके ऊपर से हम कैसे जज कर सकते हैं, मार्केट के एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। पूरा का पूरा आपको गाइडेंस मिलने वाला है ऑप्शन मार्केट के लिए। उसके बेनिफिट क्या रहेंगे, वो क्लियर कट हमारा ट्रेंड आइडेंटिफाई करता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें देता है, फॉल्स सिग्नल्स जो होते हैं उसमें बहुत रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि सुपर ट्रेंड इंडिकेटर होता क्या है दोस्तों। पावरफुल ट्रेंड following tool that helps identify the direction of price movement and potential entry or exit point in option trading। कहाँ पे हमें एंट्री लेनी है, कहाँ पे एग्जिट लेना है, वो सब हमें वो जज करके देता है। ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है जो पूरा का पूरा मार्केट डायरेक्शन को ही फॉलो करता है। डायनामिक लेवल है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो भी होते हैं वो वैसे ही वो मूव करता है। विजुअल क्लैरिटी आती है, अप ट्रेंड के लिए ग्रीन दिखाता है और डाउन ट्रेंड के लिए रेड दिखाता है। फिर वर्सेटाइल टाइम फ्रेम होता है, चार्ट इंटरवल वो हमारे ऊपर है कि हमें कौन सा टाइम फ्रेम लेना है। ये जो है वो ट्रेंडिंग मार्केट में बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों। बहुत मजा आएगा, वीडियो में एंड तक जरूर से देखिएगा। कैसे काम करता है उसका कैलकुलेशन है, बट मैं आपको बता दूं इसका कैलकुलेशन आपको कोई सीखने की जरूरत नहीं है, बट लर्निंग के लिए मैंने यहाँ पे उसका कैलकुलेशन डाला है। क्यों? क्योंकि कोई भी ब्रोकर के ऐप में वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ जाता है दोस्तों। सिग्नल का लॉजिक कैसे होता है, प्राइस अगर लोअर बैंड के एबव क्लोज होता है तो वो अप ट्रेंड जाता है, ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। अगर वो नीचे जाता है तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों। तुरंत ही वो रिवर्सल हमें इंडिकेट कर देता है दोस्तों। चलिए देखते हैं कि हम कैसे उसको ऐड करते हैं ब्रोकर में। ये ग्रो का है 915, ठीक है। आप कोई भी जगह पे ऐसे ऐड कर सकते हो। इंडिकेटर में जाना है, आपको सिर्फ टाइप करना है सुपर ट्रेंड, तो सीधा आ जाएगा सुपर ट्रेंड। देख लीजिए, तो सीधा ऐड हो गया है दोस्तों। तो ये सीधा का सीधा ऐड हो गया है। देखिए यहाँ से वो रेड में कन्वर्ट हो गया तो हमें सेल करना है, रेड में ही है। यहाँ पे वो ग्रीन में कन्वर्ट हो गया तो हमें बाय करना है, ठीक है। आप पिछले भी डेटा देख सकते हो, तो आप देख सकते हो दोस्तों ये ग्रीन में है तो आपको हमें बाय करना है। जब तक ग्रीन रहे तब तक हम अपने ट्रेड को आगे बढ़ा सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं। आपको दिख रहा होगा, फिर भी मैं आपको एक बार हाईलाइट करके दिखा देता हूं। ये देखिए यहाँ से उसने ट्रेंड रिवर्सल किया है, जो रेड दिखाया है। फिर यहाँ पे रेड था तो यहाँ पे उसने ग्रीन किया है, ठीक है। हम एग्जाम्पल भी देखेंगे आगे जाके, सब कुछ सीखेंगे, बट अभी हमारा काम था कि सुपर ट्रेंड कैसे ऐड किया जाता है वो मैं आपको सिखाऊं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। उसमें जो भी सेटिंग्स है उसको वैसे ही रहने दीजिए, कुछ भी चेंज मत कीजिए, ठीक है। सेटिंग्स है 7 मल्टीप्लायर 2.5 जैसे आता है वैसे ही रहने दीजिए। वो हमारे लिए मोर रिस्पॉन्सिव स्टैंडर्ड, बट बिगिनिंग के लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बाय सिग्नल, कॉल ऑप्शन में बाय करना चाहिए या तो पुट सेल करना चाहिए। हाँ, अभी तक आपने हमारा ऑप्शन सेलिंग का 2 वीडियो आया है। 2 संडे से मैं ऑप्शन सेलिंग का वीडियो डाल रहा हूं। उसमें लास्ट संडे का तो मैंने विथ हेज वीडियो डाला है दोस्तों। अगर नहीं देखा है तो ये वीडियो देखने के बाद आप तुरंत वो वीडियो देख लीजिएगा, ताकि आपको पता चले। रेड से ग्रीन में जाता है तो हमें कॉल बाय करना है या पुट सेल करना है, ठीक है। वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है, वो हमारे लिए कंफर्मेशन है। सेल सिग्नल, अगर वो ग्रीन से रेड में जाता है तो हमें पुट बाय करना है या तो फिर कॉल को सेल करना है दोस्तों। वॉल्यूम हमेशा दिखना चाहिए हमें। चलिए फिर देखते हैं हम एग्जाम्पल कैसे करना चाहिए। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। मैं आपको निफ्टी में और मिड कैप निफ्टी में दोनों में दिखाऊंगा ताकि आपको पता चले। ये देखिए यहाँ पे उसने बाय सिग्नल जनरेट कर दिया है तो हमें बाय करना चाहिए। और देखिए मार्केट कहाँ तक ऊपर गया है दोस्तों।
ये सारी की सारी चीज़, अभी तो ये 1 डे टाइम फ्रेम है, मैं आपको 15 मिनट्स टाइम फ्रेम करके दिखाता हूँ दोस्तों, ताकि आपको थोड़ा मज़ा आए, क्योंकि ज़्यादातर मेरे व्यूअर इंट्राडे रहते हैं। चलिए, ये आप देख सकते हो, मैं आपको अभी हाईलाइट करके दिखाता हूँ, थोड़ा जूम भी कर देते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, अभी हम फ्राइडे का ही देख रहे हैं। ये देखिए, ये खुला है मार्केट, यहाँ पे रेड सिग्नल ही है, तो हमें बिंदास होके हमें सेल ही करना है, ठीक है। सेल किया है, कहाँ तक हम गए हैं देख लीजिए दोस्तों, 24,850 से 24,700 तक हम गए हैं दोस्तों। तो आप समझ सकते हो इंट्राडे में इतना मूवमेंट बहुत अच्छा होता है, ठीक है। और वापस भी बैक टेस्ट करते हैं, मैं आपको 2-3 बैक टेस्ट करके दिखा देता हूँ, फिर आप अपने हिसाब से अपने होमवर्क में ये चीज़ कर सकते हो। चलिए, एक बाय सिग्नल लेते हैं। ये देखिए 16 तारीख का है, बाय सिग्नल जनरेट हो गया है, यहाँ पे ग्रीन हो गया है, तो आपको सीधा बाय करने को मिला है। 18 तारीख तक उसने ऊपर ही मूवमेंट दिया है, तो आप इसमें कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो दोस्तों। 25,050 से लेके वो 25,350 तक गया है दोस्तों। अगर देखा जाए तो यहाँ तक रहता है हमारा, ठीक है। मतलब बाइंग अगर आप करते हो तो आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, जितने भी पॉइंट्स मिले उतने, जो मिला वो अपना होता है, बाकी सब हमेशा सपना होता है दोस्तों। बाइंग में लालच बहुत बुरी चीज़ होती है, वो चीज़ हमेशा याद रखना, ठीक है। अब हम चलते हैं मिड कैप में। चलिए, ये आ गया मिड कैप, जो मेरा फेवरेट इंडेक्स रहा है हमेशा। ये देख लीजिए दोस्तों, तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रेड सिग्नल जनरेट हो गया है, देखो। तो स्टॉप लॉस कौन सा रहेगा, उसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, उसके ऊपर अगर वो क्रॉस करता है तो हमें निकल जाना है। देखो भाई, ट्रेडिंग में कोई भी इंडिकेटर 100% परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो आपको वो हमेशा ध्यान रख के चलना है कि स्टॉप लॉस भी आ सकता है, तो स्टॉप लॉस लेके निकलना ही समझदारी होती है। बट लोगों को हमेशा कल सुबह ही सीधा BMW पोर्स लाना है तो नहीं हो सकता। ये आप देखिए 13,050 का है और अभी तक वो चल रहा है, मतलब 12,600 तक हम गए, ठीक है। 400 पॉइंट का मिड कैप में मूवमेंट हमें मिला है दोस्तों। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि थोड़ा ध्यान से सीखा कीजिए, ताकि आपको कुछ पता चलेगा, ठीक है। मैं आपको और 2-3 इंडिकेटर साथ में लगा के सिखाऊंगा, ताकि आपको पता चले। और हम लोग रोज़ हमारे YouTube चैनल पे लेवल्स की वीडियो डालते हैं दोस्तों। अगर साथ में लेवल होते हैं तो और मज़ा आ जाता है, ठीक है। तो लेवल साथ में रहते हैं तो फिर आपको फ़ायदा हो सकता है। अब चलिए कुछ नया करते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें ग्रीन सिग्नल मिला, ठीक है। यहाँ पे हमें ग्रीन सिग्नल मिला है, तो इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे तो देखिए हमें कितना मूवमेंट मिला है, यहाँ तक हमें मूवमेंट मिला है। वैसा नहीं है कि जनरली मेरी बात अलग है, मैं ज़्यादातर बेरिश ट्रेड ज़्यादा लेता हूँ, तो बात अलग है। बट ऑप्शन बाइंग जो करते हैं उनको तो मूवमेंट मिलना चाहिए, चाहे वो बुल साइड हो या बेयर साइड हो, ठीक है। तो आपको अपने हिसाब से जज करना पड़ेगा मार्केट में कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और उसमें भी अगर आपके पास ऐसे अच्छे अच्छे इंडिकेटर हो तो बहुत फ़ायदा आपको मिलता है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, कैसे करना है कैसे क्या नहीं करना है वो सब आपको पता चला होगा। चलिए स्ट्रेटेजीज देखते हैं। डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी, कॉल ऑप्शन आप बाय कर सकते हो जब वो ग्रीन हो जाता है तब। मैंने आपको ऑलरेडी ये सारी चीज़ चार्ट पे समझा दी है, बट फिर भी थोड़ा थियोरेटिकल नॉलेज होना दोस्तों बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो आप ये चीज़ ध्यान में रखिए। पुट ऑप्शन कब करते हैं हम, जब वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जिट, कलर चेंज होता है तब हमें एग्जिट कर देना है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। या तो फिर आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो। ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी, कंसोलिडेशन का वेट करना है आपको। सुपर ट्रेंड लाइन कहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है। जब ग्रीन होता है तभी कॉल्स बाय करना है या पुट सेल करना है, और जब रेड होता है तभी पुट बाय करना है या कॉल को सेल करना है दोस्तों। फिर ट्रेंड कंटिन्यूएशन, जैसे मैंने आपको वो निफ्टी में दिखाया था ना, 4 दिन उसने कंटिन्यू ट्रेंड वही रखा है, तो आप उसमें भी आप जज कर सकते हो मार्केट को। सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता होता है, आपको हमारी हेल्प चाहिए, तो आप हमारी चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, ताकि आपको रोज़ वीडियो मिलते रहे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के नए नए लेवल के, ठीक है। ये भी आप पढ़ लीजिए, नीचे मैंने टिप दिया हुआ है, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट विथ सुपर ट्रेंड,
स्टॉप लॉस स्ट्रेटेजी वो मैंने आपको बता दिया कि जहाँ पे हमने लिया है उसके ऊपर ही अपना स्टॉप लॉस रहेगा, एग्जिट ही करना है। ठीक है, अगर आप परसेंटेज वाइज ऐसे लेना चाहते हो तो अगर आपके प्रीमियम का 20-30% अगर कम हो गया, जैसे 100 में लिया है आपका 80 हो गया, तो आप निकल जाओ, भले वो चेंज ना हुआ। इट कैन बी पॉसिबल कि वो थीटा डीके की वजह से भी कम हो जाए। टाइम बेस्ड एसएल, जैसे कि एक्सपायरी में 1 घंटे तक कोई मूवमेंट नहीं आता है तो हमें निकलना चाहिए क्योंकि टाइम डीके होने लगता है। पोजीशन आपका ध्यान रखना है, 1 to 2% का ही आपको रिस्क लेना है आपकी कैपिटल का। ठीक है, वीक सिग्नल में पोजीशन थोड़ी स्मॉल रखनी है, क्वांटिटी कम रखनी है, वो हमेशा ध्यान रखना है। 30 डेज टू एक्सपायरी, निफ्टी बैंक निफ्टी में ये कुछ नहीं चलेगा। स्टॉक में करते हो तो आप ये सब अप्लाई कर सकते हो। अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी तो ठीक है मंथली होता है, निफ्टी और सेंसेक्स तो अभी वीकली होता है, तो आपको उसमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा। थीटा डीके का हमेशा मॉनिटर करना पड़ेगा। ठीक है, और 2 वीक पहले निकल ही जाओ अगर आप स्टॉक में करते हो तो। अब देखिए आरएसआई प्लस सुपर ट्रेंड, बाय कॉल्स ग्रीन सुपर ट्रेंड प्लस आरएसआई ग्रेटर देन 50। तो चलिए मैं आपको आरएसआई में लेके चलता हूं अभी, फिर आपको पता चलेगा। ठीक है, चलिए चलिए आरएसआई आ गया है। आप देख सकते हो दोस्तों। अब पहले हम निफ्टी में चले जाते हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा मज़ा आता है लोगों को। ठीक है, सारा का सारा 15 मिनट्स पे रखा है क्योंकि उस पर थोड़ा जजमेंट अच्छा मिलता है। तो मैं आपको सीधा साधा एग्जांपल देता हूँ। देखिए यहाँ पे कन्वर्ट हुआ है, रेड हुआ है, और ये देखिए यहाँ पे एक बार उसने सपोर्ट लिया था, अब यहाँ पे वापस वो रेजिस्टेंस लेके वो नीचे ही जा रहा है। रेजिस्टेंस लिया था, ये देखिए यहाँ तक गया और ये यहाँ तक गया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एग्जिट करना है। आपको एग्जिट का कंफर्मेशन यहाँ पे भी मिल गया, भले ये रेड लाइन ही है, आप चाहो तो रख सकते हो। एक से ज़्यादा अगर इंडिकेटर की हेल्प लेते हो तो सबसे बड़ा फायदा हमें मिलता है। फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अपना आरएसआई आया है। ठीक है, वो यहाँ तक गया है, और ये देखिए ये भी यहाँ तक गया है। तो वैसा नहीं होता है कि इंडिकेटर काम नहीं करता है, बट हमारी जो जल्दबाजी होती है ना, उसमें हमें बहुत सारी दिक्कतें आती है दोस्तों। क्योंकि हमें क्या होता है कि तुरंत प्रॉफिट लेना है बस, और कुछ नहीं करना है। वैसे प्रॉफिट नहीं मिलता है दोस्तों, प्रॉफिट लेने में थोड़ा टाइम लगता है। सीखो, पहले लर्निंग करो, लर्निंग के अलावा कुछ भी ऑप्शन नहीं है। आई होप आपको ये आरएसआई वाला समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए तो आपको कंपलसरी ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में जाना पड़ेगा, तभी आपको उसमें इसमें वॉल्यूम दिखेगा। बट अगर आप स्टॉक का देखोगे तो उसमें आपको वॉल्यूम दिख सकता है, बट एज पर सेबीज रूल हम स्टॉक नहीं दिखा सकते। ठीक है, फिर मूविंग एवरेज की बात करते हैं। 20 EA में है, 50 EA में है, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। चलिए चलिए दोस्तों, ये देख लीजिए, जो डार्क रेड है वो अपना सुपर ट्रेंड है। अब देख लीजिए, ये अगर यहाँ पे हमें कंफर्मेशन कहाँ पे मिल रहा है, देख लीजिए, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये 20 EA में से नीचे क्लोज करना शुरू कर दिया है उसने, तो फिर देखिए ये वापस यहाँ पे 20, यहाँ पे तो हमारा रेड सिग्नल है ही ऑलरेडी। ठीक है, तो देखिए मार्केट कहाँ तक आया है। फिर जब यहाँ पे 20 EA में से ऊपर सस्टेन किया तो हम एग्जिट कर सकते हैं दोस्तों। जो प्रॉफिट मिलता है वो लेके निकल जाने का। ठीक है, फिर वैसा नहीं कि मैंने गलती कर दी, यहाँ तक जा रहा था मैंने लिया नहीं, बट वैसा नहीं होता है दोस्तों। हमेशा रिग्रेट करके कुछ भी फ़ायदा स्टॉक मार्केट में नहीं होता है। तो आप 20 EA में 1 डे में भी अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हो हम लोगों की तरह, तो आप वैसा कर सकते हो। 1 डे में भी ये बहुत हेल्पफुल होता है। तो आप वो अपने हिसाब से एक बार करके देख लीजिएगा ताकि आपको पता चलेगा। ठीक है, मैंने ऑलरेडी आपको एग्जांपल दिखाया है, बट मेरी तरफ से और एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, वो है बोलिंजर बैंड के साथ। ठीक है, अब देखिए ये बोलिंजर बैंड, यहाँ पे देख लीजिए, हमें सबका कंफर्मेशन अगर चाहिए, देखिए यहाँ पे तो रेड हुआ था, बट बोलिंजर बैंड में हमारा कंफर्मेशन नहीं आ रहा था, बट यहाँ पे हमें बोलिंजर बैंड में भी कंफर्मेशन मिल रहा है क्योंकि बोलिंजर बैंड को टच किया उसने।
और यहाँ पे भी हमें कंफर्मेशन मिल रहा है कि RSI के भी ऊपर को क्लोज कर रहा है, वो तो नीचे गया है, तो यहाँ तक हमें मूवमेंट मिला है दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कीजिए दोस्तों। आप कमेंट करेंगे तो यूट्यूब एल्गोरिदम को पता चलेगा कि ये वीडियो बहुत अच्छी है, तो वो लोग भी प्रमोट करेंगे, ठीक है। उसमें मेरा कोई बंगला नहीं बन जाएगा अगर आप ऐसा करोगे तो, बट मुझे मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों, और मोटिवेशन जब मिलता है ना तब उसकी वैल्यू बहुत अच्छी मिलती है हमें, ठीक है। चलिए, डिफरेंट मार्केट कंडीशन में वो अलग अलग तरीके से काम करता है। ट्रेंडिंग मार्केट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहता है क्योंकि उसमें डायरेक्शनल मूव रहता है, बहुत कम फॉल सिग्नल हमें मिलते हैं, सक्सेस रेट भी अच्छा होता है। आइडियल फॉर डायरेक्शनल ऑप्शन स्ट्रेटेजीज, जो ऑप्शन स्ट्रेटेजी होती है वो बहुत सारी काम करती है। साइडवेज मार्केट में ये चैलेंजिंग रहता है क्योंकि साइडवेज मार्केट में क्या चैलेंजिंग होता है, एक तो थीटा डीके होता है, मतलब अपना टाइम डीके होता है, उसकी वजह से भी हमें दिक्कत आ सकती है। बट वो टाइम पे ऑप्शन सेल करके बैठ जाने का, वो जब भी साइडवेज होता है तो थोड़ी थोड़ी देर में उसका कलर चेंज होता है गिरगिट की तरह, तब वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। देखो मैं आपको डिसएडवांटेज भी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ सिक्के की हमेशा दो साइड होती है, तो हमें दोनों पता होना चाहिए, ठीक है। देन कंसिडर वाइडर पैरामीटर, बहुत सारे पैरामीटर वो कंसिडर करता है साइडवेज मार्केट में। कोई अच्छा न्यूज़ आ गया तो ऊपर टांग देगा, फिर नीचे टांग देगा, तो ऐसा है। ये स्ट्रेटेजी आयरन कॉन्डोर एंड बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी ऑलरेडी मैंने ऑप्शन सेलिंग में डिस्कस किया है, तो आप उसका वीडियो जरूर से देखिएगा। हाई वॉलेटिलिटी में मल्टीप्लायर आपको इंक्रीज करना चाहिए, बट हाई वॉलेटिलिटी में बिगिनर को कुछ करना ही नहीं चाहिए, मार्केट को ऑब्जर्व करना चाहिए, ठीक है, मत करो। वीक्स लेवल भी आपको मॉनिटर करने चाहिए, कौन कौन सी मिस्टेक जो है वो हमें अवॉइड करनी चाहिए। सिग्नल को चेज मत करो, कंफर्मेशन का हमेशा वेट करो, वो आप लोग वेट नहीं करते हो तो गलत हो जाता है। फिर टाइम डीके जो हो रहा है उसका ध्यान दो, लंबे टाइम तक आपको कोई भी ऑप्शन होल्ड करके नहीं रखना है। ओवर लीवरेजिंग, अभी तो स्टॉक मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग में निफ्टी में और उसमें तो नहीं होता है लीवरेज, बट अगर आप क्रिप्टो में कर रहे हो तो वो ध्यान देना है। क्रिप्टो में तो जनरली हम फ्यूचर ही करते और एग्जिट प्लान कोई बनाया ही नहीं है, घुस गए सीधे मार्केट में, तो वैसे नहीं होता है दोस्तों। देखो बिगिनिंग में बहुत सारी इसमें से मिस्टेक हम लोगों ने की ही होती है, हर एक बंदे ने की होती है, कोई एक्सेप्ट करे या ना करे, मैं तो एक्सेप्ट करता हूँ कि भाई बहुत सारी वैसी मिस्टेक होती है जो हम लोगों ने की होती है, तो वो आप लोग वो मिस्टेक ना करो, इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। रॉन्ग टाइम फ्रेम आप देखते हो, आप एक एक मिनट का टाइम फ्रेम देख के ये करोगे तो फिर डेंजर हो जाएगा। पैरामीटर्स देखने चाहिए, कंटेक्स्ट देखना चाहिए, कौन सा मार्केट ट्रेंड है वो भी देखना चाहिए। फिर आप पास्ट डेटा भी एक बार देखो कि कहाँ पे सपोर्ट लिया है, क्या हुआ है, कभी कभी एरर भी आ जाती है। मेजर ट्रेंड के सामने आपको ये ट्रेड कभी नहीं करना है दोस्तों, ठीक है। ये एग्जांपल सिर्फ एग्जांपल के लिए दिया है, तो आप देख सकते हो। 15 मिनट्स टाइम मतलब चार्ट लेना है, 15 मिनट्स टाइम का। वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए, RSI के साथ मैंने एग्जांपल यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो आप देख सकते हो दोस्तों, ठीक है। आज आप क्या लेके जाओगे यहाँ से, उसके एडवांटेज क्या है, सिंपल है, इफेक्टिव है, बहुत अच्छा आइडेंटिफाई करता है, बिगिनर के लिए बहुत फ़ायदा करता है। ये क्लियर एंट्री और एग्जिट दिखाता है, बस हुआ निकल गए, अगर वो सक्सेस नहीं हुआ तो स्टॉप लॉस लेकर निकल गए, फिर दूसरी बार अपना ट्रेड आया, लिया, प्रॉफिट हुआ, निकल गए, बात खत्म। मल्टीपल टाइम फ्रेम में ये सपोर्ट करता है, बट 1 मिनट, और मैं बोलता हूँ 1 मिनट 3 मिनट में मत लेना, 5 मिनट्स एंड 15 मिनट्स में ये अच्छा खासा काम करता है, क्योंकि 5 मिनट में आपको एटलीस्ट निकलने का मौका मिल सकता है। इमोशनल ट्रेडिंग डिसीजन रिड्यूस हो जाते हैं, हमें पता है कि ये करना ही नहीं है तो कैसे करेंगे हम, ठीक है। फिर प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो, अदर टेक्निकल इंडिकेटर साथ में रखो, जो भी मार्केट के कंडीशन है उसके पैरामीटर को भी आप एडॉप्ट करो। पहले पेपर ट्रेड करो कि भाई मुझे यहाँ पे लेना है क्या नहीं है, ठीक है। कोई भी इंडिकेटर परफेक्ट नहीं होता है, वो मैंने आपको पहले दिन से बताया हुआ है, ठीक है। और ट्रेडिंग का हमेशा रिकॉर्ड रखिए दोस्तों। तो आप सुपर ट्रेंड से ट्रेडिंग करना स्टार्ट कीजिए, छोटा छोटा कीजिए, बड़ा बड़ा सोचिए और अपने ट्रेड को स्मार्ट बनाइए दोस्तों। कुछ भी अगर आपको क्वेश्चंस हैं तो आप हमें मेल भी कर सकते हो, ठीक है, आप कमेंट भी कर सकते हो। मैं और मेरी टीम हमेशा आपको हेल्प करने के लिए रेडी होती है दोस्तों। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है।
अगर अभी भी आपने हमारा ऑप्शन सेलिंग का वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जल्दी ऑप्शन सेलिंग का वीडियो देख लीजिए। बहुत सारे RSI के भी मैंने बनाए हैं, बोलिंजर बैंड का भी बनाया है, तो जल्दी से जल्दी वो सारे के सारे वीडियो देख लीजिए दोस्तों, ताकि आपको ट्रेडिंग करने का मोटिवेशन मिले। चलिए दोस्तों, कल मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद।